वेलकम टू माय एकेडमी। पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। तो हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर एग्जेक्टिव कवर कर लिया, पार्लियामेंट कवर किया और उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर उनके हाउसेस के बारे में डिस्कस किया। तो हमने एक हाउस के बारे में डिस्कस किया, दैट इज़ अ लोकसभा। नाउ अब हम राज्यसभा के बारे में डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा क्या होता है। तो ये तो हमने, आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं, बट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स। नाउ इम्पॉर्टेंट इज राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है? तो जैसे कि हमने देखा लोकसभा लोअर हाउस होता है, हाउस ऑफ द पीपल होता है, वैसे ही राज्यसभा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ये अपर हाउस बोला जाता है और उसको सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर्स भी बोला जाता है। ये स्टेट और यूटीज दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है गाइस? बिकॉज आप इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। आई विल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को पॉज करें और मुझे बताइए कि राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों बोला जाता है, लोकसभा को क्यों नहीं बोला जाता है। आई एम गिविंग यू टाइम, जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड टेल मी, एंड सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। ओके, नाउ आई हैव टू टेल यू आंसर। आंसर इज कि लोकसभा जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए उसको परमानेंट नहीं कहा जाता है। लेकिन राज्यसभा जो होता है वो डिसॉल्व नहीं होता है, ये हमने पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था। ये मेन डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। नाउ द शेड्यूल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज। शेड्यूल 4 जो है वो सीट्स के बारे में बताता है कि राज्यसभा को जो यूटीज को सीट्स मिलती है। कॉम्पोजिशन हमने पिछले देखा था कि कॉम्पोजिशन लोकसभा में 550 मेंबर्स चाहिए रहते हैं, लेकिन यहाँ की स्ट्रेंथ जो होती है वो 250 होती है, जिसके से अंदर 238 मेंबर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट एंड यूटीज के, जो कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और लोकसभा के अंदर वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्शन होता है। एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। वहाँ पे नॉमिनेशन पहले था लेकिन अब वो वैलिड नहीं है। करंट स्ट्रेंथ हमारी 245 है, 229 जो स्टेट्स के हैं, 4 मेंबर्स यूटीज के एंड 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये चेंज होते रहते हैं। नाउ इलेक्शन कैसे होते हैं? स्टेट्स आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती है उनका इलेक्ट करती है। ये लोगों द्वारा नहीं होता है, लोकसभा इलेक्शंस होते हैं लोगों द्वारा। दैट्स व्हाई इट इज अ पॉपुलर हाउस, हाउस ऑफ पीपल एटसेट्रा। Representative of each UTs in the Rajya Sabha are indirectly elected by the member of electoral college specially constituted for purpose। तो राज्यसभा के मेंबर के चुनाव के लिए स्पेशली इलेक्टोरल कॉलेज बनती है और उसी पर्पज से इनका इलेक्शन होता है। सिर्फ 3 यूटीज ही हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि बाकियों के पास इवन पॉपुलेशन ही नहीं है कि वो इलेक्टोरल कॉलेज बना सके और इनका इलेक्शन करवा सके लेजिस्लेटिव असेंबलीज का। The members nominated by the president are those who have a special knowledge or practical experience in art, literature, science and social service। इसका मतलब ये होता है कि कोई एमिनेंट पर्सन जो होता है हाउस में, ऐसा इंसान आए, ऐसे मिनिस्टर्स, ऐसे एमपीज आए जिनको इलेक्शन के थ्रू जाना ना पड़े और जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो इलेक्शंस के अंदर किसी क्षेत्र के अंदर, ताकि उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। राज्यसभा का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। जो भी बिल लोकसभा इनिशिएट करती है उनको रिव्यू करता है, उनको ऑल्टर करता है, उनको एक बैकड्रॉप प्रोवाइड करता है, उनको एक बैकबोन प्रोवाइड कराता है लोकसभा को। लेकिन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट जो होता है जॉइंट सेशन बुलाता है, जॉइंट सिटिंग बुलाता है। जॉइंट सिटिंग के अंदर वो पास होना चाहिए। इसके पास पावर है स्टेट रिलेटेड मैटर्स। क्यों? क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं, तो इसके पास स्टेट रिलेटेड पावर भी होती है कि कोई भी बिल जो आता है वो स्टेट रेफर करती है उसको। ठीक है, क्योंकि इसके राज्यसभा जो होता है, मैंने बताया स्टेट का हाउस है, इट्स हाउस ऑफ एल्डर, हाउस ऑफ स्टेट। इफ द यूनियन पार्लियामेंट विशेस टू रिमूव ट्रांसफर एनी मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट, तो उनको राज्यसभा की अप्रूवल जरूरी होता है। ये क्वेश्चन 2015 के प्रीलिम्स में आया था, एज इट इज स्टेटमेंट आया था, एंड आई हैव केप्ट एज इट इज स्टेटमेंट हियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन प्लीज, 5 स्टार मार्क। ओके, सो टिल नाउ वी हैव कवर द लोकसभा एंड राज्यसभा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम मोशंस, बाकी छोटी छोटी मिसलेनियस चीज़ें जो पार्लियामेंट के अंदर है, बजट, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे भी सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं।
मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व जब करोगे तब आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, किस तरीके की डिमांड होती है क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन टॉपिक जो होते हैं वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, कुछ मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो हमें सबसे पहले प्रीलिम्स पे काम करना है। तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, कमेंट में बताइए अगर आपको कोई भी डाउट हो। एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा सो लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस। आप अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र कर सकते हैं ये वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक यू सो मच।